स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ, ट्रिक। हम लोग ट्रिक के साथ याद करेंगे, ऐसा नहीं कि बस मुंह उठाएं और सीधा बोलने लगे। ये सबसे स्टूपिड चीज मुझे लगता है। अगर कोई चीज याद करवा रहे हो तो साथ में ट्रिक बताओ ना, ऐसे बच्चों को जल्दी याद हो जाएगा। आपका वीडियो क्यों देख रहे हैं? इसीलिए तो देख रहे हैं कि आप वीडियो में ट्रिक से बताओगे, जल्दी याद कराओगे। अगर हमें किताब पढ़ना रहता तो हम बुक खोल के ना पढ़ लेते हैं। तो हम लोग, ये चीज है जो हम आपको याद करवाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जय जवान जय किसान, ठीक है। यहाँ पे जय जवान जय किसान, जय किसान। इसके कौन है? इसके हैं, इसके बोल सकते हैं कि जय जवान जय किसान के जो है लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। ट्रिक, मेरा लाल बहादुर है, किसानों के लिए बहादुर है, ऐसे समझ लो। देखो, जय जवान जय किसान क्या बोल रहा है? कृषि के बारे में बोल रहा है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान मतलब किसानों के बारे में बोल रहा है। तो क्या होगा? किसानों के बारे में लोग बोल रहे हैं, किसानों के बारे में सोचने वाला, भारत का लाल किसानों के बारे में सोचने वाला है। भारत का लाल बहुत बहादुर है। यहाँ पे आप ऐसे ही बोल सकते हैं, भारत का लाल, भारत का लाल बहुत बहुत बहादुर है, किसानों के बारे में सोच रहे हैं। भाई आज के जमाने में कौन किसानों के बारे में सोच रहा है? ये बोल रहा है जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। ये हो गया आपका पहली चीज, ये आपको याद हो गई। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। हम लोग बात करते हैं लाला लाजपत राय, मेरे क्या है, साइमन कमीशन वापस जाओ। इनके दो नारे हैं। एक तो है मेरी शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत का कील साबित होगी। इसका याद करते हैं, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। ये बोल रहे हैं कि साइमन कमीशन तुम वापस जाओ। एक बात बताओ, हम लोग कमीशन लेते हैं, मतलब हम लोग कमीशन लेंगे तो लाला लाजपत राय। देखो, एक पुलिस वाला है, एक पुलिस वाले को पकड़ ली मैंने कि वो कमीशन ले रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ए तुम्हें लाज नहीं आई कमीशन लेने में? उसको लाठी से हम लोग मार रहे, बोले कि अरे तुमको लाज नहीं आई कमीशन लेने में। तो इस तरीके से हम लोग एक लाला लाजपत राय भी याद कर लेंगे और मार रहे हैं, हम लोग मार के उससे बोल रहे हैं कि तुम्हें लाज नहीं आई कमीशन लेने में। तो उसका दूसरा वाला जो है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगी, ये भी इनका लाला लाजपत राय का ही है। ये आप याद कर लीजिए। दूसरा वाला तो आपको मैंने बता दी क्योंकि काफी बड़ा है, मैं आपको समझा दी कि लाठी जहां आया है तो ये मारते हुए, लाठी से मारते हुए कह रहे हैं कि तुम्हें कमीशन लेने में शर्म नहीं आई। ये हो गया आपका दूसरा। अब हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, ठीक है, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। और दिल्ली चलेंगे और हम लोग जय हिंद का नारा देंगे, जय हिंद, जय हिंद, ठीक है, ऐसे करके जय हिंद। उसके बाद तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये बोल रहे हैं। देखो क्या है कि एक समझो, ये इसके कौन है? सुबह, एक सेकेंड, दूंगा, इसके हैं सुभाष, इसके कौन है? सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है? सुभाष समझ लो कि तुम्हारा एक दोस्त है, ठीक है, तो मुझसे बोल रहे हैं कि हम लोग दिल्ली चलते हैं और हम लोग जय हिंद का जय, हम लोग सुभाष से, हम लोग सुभाष मेरा दोस्त है और हम उससे बोल रहे हैं कि चलो हम लोग दिल्ली चलते हैं और हम लोग जय हिंद का नारा देंगे। उस नारे में हम लोग बोलेंगे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष नाम का एक लड़का है, उसका दोस्त है,
वो दोनों जा रहे हैं और वो बोल रहा है कि चलो हम लोग दिल्ली चलते हैं और दिल्ली में हम लोग क्या बोलेंगे कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसा हम लोग नारा देते हैं। तो आपको समझ में आया हमने क्या क्या बताया? पहला ये जय जवान जय किसान, किसान के बारे में सोचा जा रहा है तो बहुत बहादुर है, भारत का लाल बहुत बहादुर है। दूसरा क्या है कि साइमन कमीशन वापस कमीशन ले रहा है, तो हम लोग कहेंगे तुम्हें लाज नहीं आई कमीशन लेने में, तो लाला लाजपत राय हो गया। तीसरा जो है टॉपिक ये है दिल्ली चलो, जय हिंद तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी। सुभाष नाम का एक मेरा दोस्त है, हम लोग दिल्ली जा रहे हैं और हम लोग जय हिंद का नारा लगाएंगे, उसमें हम लोग बोलेंगे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आपको ये तीनों याद हो गए होंगे, मुझे कंफर्म पता है आपको याद हो गए होंगे। अब हम लोग आगे के टॉपिक के बारे में बात करने वाले, कर मत दो, ठीक है, कर मत दो, कर मत दो, ये बोल रहे हैं कर मत दो, ठीक है, ये बोल रहे हैं कि कर मत दो। अब बात करते हैं कर मत दो कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो सरदार, एक सेकंड बताओ, कर मत दो, ऐसे कोई बोल देगा कि नहीं तुम मत दो आज से कर? सरदार के अंदर इतना जिगरा होता है कि बोलता है कि तुम कर मत दो। सरदार ही लोग ही प्यार से बोलते हैं कि तुम कर मत दो, सरदार ही लोग तो बोलेंगे, ऐसे कोई मुंह उठा के बोलेगा कर मत दो तो हम लोग मान जाएंगे? नहीं, हम लोग को देना पड़ेगा। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल एकदम एकदम सरदार है भाई, वो बोल रहे कर मत दो, तो अब कोई कर नहीं देगा। तो ये ऐसे करके आपको याद कर लीजिए। अब बात करते हैं जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ये तो आपको ऑब्वियसली याद होगा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो विज्ञान आया है, तो ऐसे कौन है भाई जो विज्ञान के बारे में इतनी नॉलेज रखते हैं? तो ऑब्वियसली अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये नया है तो ऐड कर लो आप लोग याद करने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गया आपका 1 2 3 इतने हो गए। अब बात करते हैं संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग संपूर्ण क्रांति लाएंगे। तो जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। देखो अब ये देखो संपूर्ण क्रांति मतलब हमको पूरी क्रांति चाहिए, तो हमें क्या चाहिए? जय प्रकाश, हमें पूरी तरीके से प्रकाश चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग छोटी जगह, संपूर्ण क्रांति मतलब हमें प्रकाश चाहिए, तो जय प्रकाश नारायण हो गया आपका, ये भी ट्रिक आपके सामने आ गया। अब हम लोग बात करते हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, हम छोटा सा लिखेंगे आप समझ जाएंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, दिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल। अब बताओ, अब हम लोग क्या करेंगे? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो हमारे दिल में कौन है? हमारे श्री राम है। कौन होगा? सरफरोशी की तमन्ना, दिल आ गया तो हमारे दिल में कौन है? राम जी हैं। ये हो गया सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो राम प्रसाद बिस्मिल। ये हो गया आपका दिल्ली चलो भी हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इंकलाब जिंदाबाद। एक सेकेंड मैं कलर चेंज करती हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह, एक बात बताओ, जिंदाबाद जिंदाबाद ये सबका नारा कौन देगा? जो बहुत बड़ा भक्त होगा। ऐसे हम लोग किसी को नहीं बोल देंगे जिंदाबाद जिंदाबाद ये जिंदाबाद, तो जिसके अंदर भक्ति होगी, जो एकदम बड़ा भगत होगा जिस चीज का, तो वही हो गया कि भगत सिंह, ठीक है। ये जो बहुत बड़ा भगत होगा वही ये जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा देगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के याद कराते हैं कि पूर्ण स्वराज और अब बात करते हैं पूर्ण स्वराज आराम हराम है। इसके कौन है? पूर्ण स्वराज आराम हराम है। पूर्ण स्वराज आराम हराम है, इसके कौन है? ऑब्वियसली इसके कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखो, अब हम लोग क्या बोलते हैं कि पंडित, हम लोग पंडित के पास
अपना हाथ लेके जाते हैं या अपनी कुंडली लेके जाते हैं, जैसे अपना हाथ हो गया, जैसे अपना हाथ लेके गए, उनसे कहे कि पंडित जी हाथ देखिए और मुझे बताइए कि हमें पूर्ण स्वराज मतलब पूरी तरीके से सक्सेस कब मिलेगा। तो बोल रहा है कि तुम्हें पूर्ण स्वराज मतलब पूरी सक्सेस तभी मिलेगा जब तुम आराम हराम है मतलब मेहनत करोगे। तो पंडित जी के पास हम लोग गए, हम लोग बोले कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, तो बोल रहा है कि तुम्हें पूर्ण स्वराज तभी मिलेगी जब तुम आराम हराम है मतलब मेहनत करोगे। तो ये भी आपका हो गया, भगत सिंह भी हो गया, राम प्रसाद बिस्मिल भी हो गया, जयप्रकाश नारायण भी हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी हो गया, और सुभाष चंद्र बोस भी हो गया, अब लाला लाजपत राय भी हो गया, और लाल बहादुर शास्त्री। ये इतना हो गया। अब हम लोग सबसे मेन जो बोलते हैं महात्मा गांधी, गांधी जी के बारे में बात करने वाले हैं। देखो महात्मा गांधी के है हे राम, हे राम, उसके बाद कौन सा है, करो या मरो, करो या मरो। उसके बाद तीसरा जो है बोल सकते हैं कि भारत छोड़ो, और एक चौथा है जिसे बोल सकते हैं कि हम घुटनों पर टेक कर रोटी मांगे किंतु उत्तर में हमें पत्थर ही मिला। मतलब समझ लो कि रोटी मांगे मतलब प्यार से, और ये क्या है कि ये बहुत शांति से अपने आंदोलन करते। तो इस तरीके से उनका महात्मा गांधी की याद कर लो, ये ज्यादा मेन है। गांधी जी, गांधी जी देखो, देखो हे राम करो या मरो भारत छोड़ो। अब देखो हे राम, हे राम कुछ करना पड़ेगा, इस भारत करोगे या मरोगे या तो भारत छोड़ दोगे। तो गांधी जी ऐसा बोल रहे हैं, एकदम मतलब परेशान हो गए, हे राम, हे राम हम लोग क्या करें, करोगे या मरेंगे या तो भारत छोड़ेंगे, ऐसा समझ लो, भारत छोड़ेंगे। तो ऐसे समझ के याद कर लो कि गांधी जी कह रहे हे भगवान या तो करेंगे या तो मरेंगे या तो भारत छोड़ेंगे। या ऑब्वियसली भारत छोड़ का ब्रिटिश के लिए कहा गया था, बट ट्रिक के लिए मैं आपको बता रही हूँ, हे राम वो करेंगे या मरेंगे या भारत छोड़ेंगे, क्योंकि ऐसे तो ब्रिटिश के साथ रहना ही लायक नहीं है। ठीक है, ऐसे करके आपको याद करवा लीजिए। अब बात करते हैं हिंद, हिंदू, हिंदुस्तान। हिंद, हिंदू, हिंदुस्तान। हिंद, हिंदू और हिंदुस्तान, इसके कौन है, इसके हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब देखो, अब इसका ट्रिक, हिंदू, हिंदू, हिंदुस्तान, ये सब क्या है कि हिंदू, हिंदू है, हिंदुस्तान है, तो इसके बाद क्या आएगा, भारत आएगा। मतलब ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, उसके बाद भारत भी तो आना चाहिए। तो ये आपका हो गया, महात्मा गांधी का भी हो गया, जवाहरलाल नेहरू का भी हो गया, और रविन्द्रनाथ टैगोर का तो आपको याद ही है। देखो अब देखो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वंदे भारत किसने लिखा, और जो बोल सकते हो कि वंदे भारत कौन लिखा और जनगण मन किसने लिखा। तो देखो मैं एकदम सिंपल ट्रिक बता रही हूँ। देखो वंदे, वंदे भारत ऐसा समझो, वंदे भारत है तो बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ऐसे करके याद करो। देखो व है, इसके बाद ब आएगा, ऐसे समझ लो बंकिम चंद्र चटर्जी, ये हो गया। ऑब्वियसली ये सबको याद रहता है, बट कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उसके लिए मैंने बताया। अब देखो, अब बात करते हैं विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये किसने बोला, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। देखो अब हम लोग थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा क्योंकि पूरा एक साथ नहीं हो पाएगा। हम लोग यहाँ पे ये ऐसे इरेज कर देते हैं। ये तो आप लोगों ने समझ लिया होगा ना। इसके बाद एक सेकेंड, सॉरी, ये भी तो एक सेकेंड हो गया। तो अब हम लोग आगे के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके आगे इसके बारे में। तो चलो हम लोग बात करते हैं कि सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। तो क्या होगा, देखो सारे जहां से अच्छा, ये तो छोटे बच्चों को भी याद है, सारे जहां से अच्छा। एक सेकेंड, अभी थोड़ा मतलब धोया है ना मैंने, इसलिए ऐसा हुआ। सारे जहां से अच्छा कौन है, इकबाल। ऐसे समझो कि देखो सारे जहां से अच्छा, ये सब गाना हम लोग कब गाते थे, कब हम लोग सुनते थे, कब हम लोग बोलते थे, जब हम लोग 15 अगस्त में 26 जनवरी पे स्कूल जाते थे, तो जब हम लोग बालक थे, समझे आप लोग। ये हो गया। अब बात करते हैं कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा, विजय विश्व, सॉरी, तिरंगा प्यारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ये क्या है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता, श्यामलाल
गुप्ता। देखो अगर तुम विजय होके आओगे तो क्या तुम गुप्त रूप से बैठे रहोगे एकदम चुपचाप? नहीं ना। तो तुम क्या करके आए हो? तुम विजय करके आए तो तुम ऐसे आराम से बैठे नहीं रहोगे, बहुत गाओगे वाह मैंने ये जीता वो जीता फलाना ढिमकाना। अब देखो लास्ट है, एकदम लास्ट है। अब इसका क्या है? जय जगत। जगत, अगर तुम जगत में आए हो तो विनोबा भावे। विनोबा भावे। अब हम लोग इसको कैसे याद करें? देखो जय जगत, जगत में आए हो तुम एकदम विनोद, विनोद से एकदम खुश होके हो, एकदम भावुक, एकदम कि वाह क्या जगत है, वाह ऐसे कर रहे हो, वाह वाह। एकदम हम लोग एकदम 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 क्या बोलते हैं कि एकदम विनोद से, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ के याद कर लो। चलिए हम लोग रिवीजन करते हैं। पहले याद करते हैं जय जवान जय किसान। किसान है, किसान है तो बहुत बहादुर है, लाल बहादुर शास्त्री। कमीशन, तुम्हें लाज नहीं है कमीशन, लाला लाजपत राय। दिल्ली चलो, जय जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी। ये हो जाएगा इनका, तो सचंद्र इनका। अब देखो वेदों की ओर लौटो, ये मैंने आपको नहीं याद करवाया, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदों की ओर लौटो, लौटो, वेदों की ओर लौटो। ये स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद, दयानंद। अब देखो अब ये क्या बोल रहे हैं कि स्वामी जी कह रहे हैं कि वेदों की ओर लौटो, दया दया करो यार, छोड़ो ये सब चीजें, सब हम लोग वेदों की ओर लौटते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, जय जगत विनोबा भावे, विजय विजय विश्व तिरंगा धर। बचपन में हम लोग बालक सॉरी विजय विश्व तिरंगा, गुप्त रूप से हम लोग बैठे नहीं रहेंगे, एकदम चुप नहीं रहेंगे, तो गुप्ता, श्यामलाल गुप्त, सारे जहां से अच्छा इनकलाब, और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। दिल में है कौन है? राम जी हमारे। संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण। कर मत दो, कर मत दो, बोल रहे कर मत दो, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब कोई सरदार बोलेगा कर मत दो तो हम कहेंगे हाँ भाई अब तो कर नहीं देना पड़ेगा, मौज करो। दिल्ली चलो, जय जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। साइमन कमीशन वापस जाओ, कमीशन ले रहे भाई, लाला लाजपत राय। जय जवान जय किसान, किसान के बारे में सोच रहे, बहुत बहादुर इंसान है भाई। अगर किसान भी बहादुर होते हैं, ऑब्वियसली बहादुर होते हैं, तो उनसे भी करके याद कर सकते हो कि बहादुर है। अब हमने पंडित जी से याद करवाया कि पूर्ण स्वराज, और बोल सकते हो कि पूर्ण स्वराज है इनका, और आराम हराम है, ये हो गया। अब महात्मा गांधी का हे राम, करो या मरो या भारत छोड़ो, तो ये सब तो आपको याद हो गए। इफ यू लव दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय श्री राम।